हेलो एंड वेलकम टू द चैनल डाटा एनालिसिस पॉइंट। आई एम विवेक चौहान। आज की इस वीडियो में हम जो रिपोर्ट है उसको डिस्कस करेंगे, वो है अटेंडेंस समरी रिपोर्ट। ये एक्चुअली रिपोर्ट को एचआर डिपार्टमेंट भी बना सकता है, एडमिन डिपार्टमेंट भी बन सकती है, पर्टिकुलर किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है उस पर डिपेंड करता है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि मैंने अभी ये एक स्नैपशॉट दिखा रहा हूँ, एक सिंगल स्नैपशॉट वीडियो जाएगी, रिपोर्ट जाएगी सिंगल पेजर। ठीक है, तो मैनेजमेंट को पता चलना चाहिए आज के डेट में कितने एम्प्लॉय, हमारी जो एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ है उसमें कितने एम्प्लॉय आए हैं, और मतलब कितने प्रेजेंट है, कितने एबसेंट है, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लीव पे हैं, वीक ऑफ है, लेट कमर्स कितने हैं, ओवर टाइम एम्प्लॉय कितने एम्प्लॉय ने ओवर टाइम किया है। ठीक है, अटेंडेंस परसेंटेज क्या है, देखो ये एक टेबल में ये पूरी की पूरी ओवरव्यू है। ठीक है, कोई अटेंडेंस शीट देखने की जरूरत नहीं है, मैनेजमेंट को सिर्फ इससे मतलब है, एक शीट से सारी चीज क्लियर हो जाती है। राइट, और नीचे जो मेन चीज है हमारी, उसका एक मैंने ग्राफ बना दिया है। टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ, टोटल कितनी स्ट्रेंथ है, और जो टोटल स्ट्रेंथ 300 एम्प्लॉई हैं उसमें से कितने प्रेजेंट है। ठीक है, तो अभी क्या करना है हमें, ये रिपोर्ट कैसे बनानी है। ये रिपोर्ट बनेगी अटेंडेंस, बायोमेट्रिक अटेंडेंस रिपोर्ट जो होती है, जैसे किसी भी कंपनी की बायोमेट्रिक होती है ना, फिंगर पंचिंग होती है, किसी में फेस पंचिंग होती है, वो एक सॉफ्टवेयर से जुड़ा हुआ होता है, उसका डाटा एक्सपोर्ट करते हैं एक्सेल में। तो उस एक्सेल वाले डाटा से हम ये रिपोर्ट बनाएंगे। ठीक है, अब रो डाटा मैं देख लेता हूं कहां पर है। ये हमारा रो डाटा है। तो इसमें बेसिकली मैंने ये रिपोर्ट पहले तैयार की हुई है। अब इसको दोबारा से हम बनाएंगे, कैसे करना है हमें, कैसे रिपोर्ट को बनाना है और उसको ऑटोमेट कैसे करना है, ताकि डेली हमें रिपोर्ट बनाने की जरूरत ना हो। बस डाटा डंप करेंगे, बायोमेट्रिक सॉफ्टवेयर से डाटा डंप किया, एक्सपोर्ट किया, उसको मैं डंप कर दिया रिपोर्ट में, और वो डंप काम करना है इस वाली शीट पे, जो मेन शीट। इसको मैं, इसका नाम चेंज कर देता हूँ, इसका नाम कर देता हूँ मैं रो डाटा। ठीक है, डेली आके नया डाटा यहाँ पर डंप करना है, और ये रिपोर्ट हमारी तैयार हो जाएगी उस डेट की। चलो तो इसको बनाते रिपोर्ट को, पहले मैं डिलीट कर देता हूँ डाटा सारा। ठीक है, टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ कितनी है। अब देखो ये जो शीट है हमारी, इसमें क्या क्या चीज आ रही है, डेट आ रही है, ठीक है, और एम्प्लॉय कोड आ रहा है, एम्प्लॉय नेम आ रहा है। अब ये मान के चलता हूं मैं, ये एक दिन की अटेंडेंस है, 1/1/2026। राइट, ये पूरा एक दिन का अटेंडेंस है। एम्प्लॉय कोड आ गया, एम्प्लॉय नेम आ गया, डिपार्टमेंट कौन सा है, सिक्योरिटी, एचआर, हाउसकीपिंग। ठीक है, डेजिग्नेशन क्या है, एग्जीक्यूटिव मैनेजर, ऑफिस सुपरवाइजर, और शिफ्ट कौन सी है, इन टाइम क्या था, आउट टाइम कौन सा है, कब मतलब एम्प्लॉय आया, इन टाइम उसे बोलते हैं, आउट टाइम कब वो गया एम्प्लॉय। ठीक है, जैसे ही फिंगर पंच करेगा इन टाइम, वो वहां पर एंटर हो जाएगा। ठीक है, अटेंडेंस वो प्रेजेंट है या एबसेंट है। ठीक है, एबसेंट होगा तो इन टाइम नहीं होगा ना आउट टाइम होगा, ये ब्लैंक होगा। ठीक है, लेट फ्लैग, लेट है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारा ओटी टाइप, ओटी मिला है उसे नहीं मिला है, अगर ओटी है तो इसमें कुछ ना कुछ डाटा होगा। लीव टाइप, अगर लीव है तो कौन सी लीव है, एसएल, और एसएल हो सकता है, सीएल हो सकता है, एसएल होगा सिक लीव, और सीएल होगा कैजुअल लीव, और ईएल मतलब अर्न लीव, मतलब कोई किसी को अगर सीएल और एसएल नहीं बचा तो उसकी अर्न लीव से, या किसी कहीं पर पेड लीव भी बोलते हैं उसको। राइट, तो अब हमें इसकी रिपोर्ट बनाते हैं। देखो ये सैंपल डाटा है, तो इसमें थोड़ी सी ऊपर नीचे भी हो तो कुछ कह नहीं सकते, बट ये है कि समझाने के लिए बेस्ट ऑफ माई, मैं जो डाटा बना सकता था उसके हिसाब से मैंने बना लिया। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर भी ये तैयार करते हैं रिपोर्ट। टोटल स्ट्रेंथ, वो हमारी एम्प्लॉय, ये टोटल स्ट्रेंथ है, 300 एम्प्लॉय है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, फॉर्मूला लगाता हूँ, काउंट, सॉरी, काउंट ए। राइट, अब इस पूरे के पूरे जो एम्प्लॉय का नेम है ना, यहाँ एम्प्लॉय 1 से लेके और लास्ट तक, इसको मैं सेलेक्ट करके और पेस्ट कर देता हूँ।
एंटर कर देता हूँ। तो ये काउंट ए का फॉर्मूला हो गया, टोटल काउंट ऑफ एम्प्लॉय 300। अब काउंट ए, प्रेजेंट कितने हैं, तो प्रेजेंट के लिए मुझे यहां से स्टेटस देखना पड़ेगा। सॉरी, इसमें ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। अब आ जाते हैं प्रेजेंट नंबर से, प्रेजेंट कहाँ मिलेंगे हमें, अटेंडेंस स्टेटस में। इसमें आ रहा है ना स्टेटस ए एल, ए मतलब एब्सेंट, एल मतलब लीव, पी मतलब प्रेजेंट, डब्ल्यू मतलब वीक ऑफ। ठीक है, संडे जैसे संडे होता है वीक ऑफ हो गया। तो मैं यहाँ फॉर्मूला लगाऊंगा काउंट इफ, कॉलम सेलेक्ट करता हूं मैं अटेंडेंस स्टेटस वाला, कॉमा। अब मुझे क्या चाहिए इसमें, जिस भी सेल में पी है उसका काउंट चाहिए, तो मैं अपर कोट में पी लगाता हूँ, पी लिखता हूँ और अपर कोट एंटर। 233 प्रेजेंट एम्प्लॉई है। ठीक है, अब एब्सेंट कितने हैं वो सारी चीज मैं यहाँ सारा फॉर्मूला, प्रेजेंट देखो, प्रेजेंट में मैं यही फॉर्मूला कॉपी करता हूँ। सॉरी, ये गलत कर दिया मैंने, इस एम्प्लॉई ऑन रोल एम्प्लॉय कितनी है, मैंने फॉर्मूला थोड़ा गलत लगा दिया, चलो ठीक है। ये मेरे को ये वाला फॉर्मूला जो है ये लगाना था नीचे, टोटल प्रेजेंट एम्प्लॉय कितने हैं और ऑन रोल एम्प्लॉय कितने हैं उसको, वो मुझे यहाँ लगाना है। सॉरी, इसी फॉर्मूले को मैं कॉपी करके और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ मुझे एम कॉलम में ऑन रोल कितने हैं वो पता करना है। तो काउंट इफ, कॉलम में यहाँ पर आई की जगह एम कर देता हूँ, एम, और पी की जगह में ऑन रोल 233 ऑन रोल है, प्रेजेंट 233 है, एब्सेंट कितने हैं, दोबारा से काउंट इफ्स और अटेंडेंस स्टेटस की पूरी रेंज सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, एब्सेंट के लिए अपर कोट में ए और एंटर। 22 एब्सेंट है। अब मैं इसी फॉर्मूले को नीचे तक कॉपी पेस्ट कर देता हूं। अब यहां पर ऑन लीव, जो लीव में है उनके लिए क्या सिंबल लगा, वहां पर एल लगा हुआ है, तो ए की जगह मैं एल कर देता हूँ। 28 लीव पे हैं। वीक ऑफ कितने हैं, तो ए की जगह मैं वीक ऑफ करता हूं, तो वीक ऑफ के लिए क्या सिंबल है वहां पर, डब्ल्यू ओ, वीक ऑफ। 17 वीक ऑफ है। लेट कमर्स कितने हैं वो कहां से पता चलेगा, वो ये फॉर्मूला नहीं चलेगा, उसके लिए जे कॉलम से मुझे उठाना पड़ेगा, कितने लोग लेट हैं। काउंट इफ, जे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, जो यस है इसका मतलब 91 लेट कमर्स हैं। ठीक है, जहां, क्योंकि लेट फ्लैग में लिखा हुआ है, जहां जो लेट आया उसमें उसके आगे यस लिखा हुआ है, तो मैं यस को मैंने काउंट कर लिया कितनी जगह यस लिखा हुआ, तो 91 जो है वो लेट कमर्स हैं। ओवर टाइम एम्प्लॉय कितने हैं काउंट कर लेते हैं, काउंट इफ, ओवर टाइम कहां पर लिखा है, के कॉलम में लिखा है, के कॉलम को मैं पूरा सेलेक्ट कर लेता हूं। तो इसको काउंट इफ नहीं करना, इसको काउंट ए करना है। मुझे उसको काउंट करना है जहां पर नंबर्स या फिर कोई चीज लिखी है, ब्लैंक सेल को मेरे को काउंट नहीं करना, तो मैं काउंट ए का फॉर्मूला लगाऊंगा और ये पूरा पहले एम्प्लॉय से लेके लास्ट तक मैं कॉपी कर लेता हूँ और एंटर कर, वो सेलेक्ट करके एंटर कर देता हूँ। अब ये हमारा ओवर टाइम एम्प्लॉय 185 एम्प्लॉय ने ओवर टाइम किया, तो मैं देखो ये नीचे फॉर्मूला लगा हुआ है, इसको हटाता हूँ। फॉर्मूला क्या है, टोटल प्रेजेंट डिवाइडेड बाय टोटल स्ट्रेंथ, कितने एम्प्लॉय हैं उसमें से प्रेजेंट कितने हैं, तो 77.67%। राइट, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर देखो ये चार्ट है, इसमें क्या है, टोटल स्ट्रेंथ है और नंबर ऑफ प्रेजेंट। अब मैं इसको डिलीट करता हूँ और आपको ये लगाना कैसे है, आप टोटल स्ट्रेंथ को और काउंट को इसको सेलेक्ट करो और कंट्रोल प्रेस करके रखो और प्रेजेंट और इसका काउंट, इन दोनों को सिलेक्ट करो और उसके बाद हमें जाना है ऊपर इंसर्ट पे। इंसर्ट के बाद हमें रिकमेंडेड चार्ट देख लेते हैं, ये वाला चार्ट,
इसको हम नीचे, इस चार्ट का नाम कुछ भी रख सकते हैं हम, सूटेबल सा, अटेंडेंस, अटेंडेंस चार्ट, राइट। अब इसके ऊपर लेवल लेके आ जाते हैं हम, नंबर्स ताकि आ जाए, ऐड लेवल्स, ये आ गया। टोटल स्ट्रेंथ 300 है। अब मैं ये जो लेवल्स है इसको थोड़ा सा बड़ा करने के लिए आपको होम पे जाके और यहाँ पर मैं 15 कर देता हूँ इसका फॉन्ट साइज, और बोल्ड कर देते हैं इसको, ठीक है। इसको नीचे पेस्ट, इसको नीचे लेके आ जाते हैं इसके, ठीक है। ये हमारी रिपोर्ट, 1 पेजर रिपोर्ट तैयार होगी। अटेंडेंस समरी, डेली जो अटेंडेंस हमारी होगी, या तो एडमिन को, एमएनसीज में एडमिन को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, या किसी एचआर में, जो कि ये रिपोर्ट फाइनलाइज करके सुबह सुबह सर्कुलेट कर देगा। सुबह सुबह जो भी कट ऑफ टाइम है, जैसे 12 बजे का, ठीक है। या फिर हो सकता है ये आज कल की अटेंडेंस भेजें, ठीक है। जैसे आज अगर 22 तारीख है तो 22 तारीख को सुबह कल वाली अटेंडेंस भेजेंगे, कल क्या क्या, क्योंकि कोई कोई लोग हाफ डे में भी आएंगे, तो वो सारी चीजें, ठीक है। तो अब इसको हम कंट्रोल पी करके ऐसे, इसको पहले तो मैंने एक वो बनाई है, वर्ड फाइल बनाई है, ठीक है। वर्ड फाइल में मैंने यहाँ पर कंपनी का नाम डाल दिया, साई इंडस्ट्रीज, या कोई भी हो सकता है, साई इंडस्ट्रीज एलएलपी डाला मैंने। तो उसको यहाँ ले जाके इधर से इसे कॉपी पेस्ट कर देंगे यहाँ पर, और वर्ड फाइल पे फिर इसको भी यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारी रिपोर्ट तैयार हो जाएगी, मॉर्निंग रिपोर्ट। उसको कंट्रोल पी करो, और वर्ड कभी सेंड नहीं करना होता है, पीडीएफ फाइल में, ताकि कोई मैनिपुलेट ना कर दे। जैसे मैंने वर्ड भेजूंगा तो उसको चेंज भी कर सकते हैं कोई, तो मैं उसको पीडीएफ में भेजूंगा। तो कंट्रोल पी करने के बाद यहाँ पर आपको पीडीएफ सेलेक्ट करना है, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ, और प्रिंट पे क्लिक कर देना है यहाँ पर। अब ये लोकेशन पूछेगा आपको सेव कहाँ करना है, तो मैं डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ इसको, 1 2 3 4 जो भी लिखना है, और सेव कर दिया। अब देखो ये डेस्कटॉप पे आ गया हमारे, ये रहा। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, ये हमारी रिपोर्ट कुछ ऐसी दिखाई देगी, राइट। अब क्या है, हमें इस, ये रिपोर्ट ऑटोमेट होगी हमारी। अब क्या है कि अगर मुझे इसी को कंटिन्यू रखना है, रोज डाटा बनाना है, ठीक है, और लास्ट डे का भी डाटा दिखना चाहिए मुझे, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, देखो ये है 1 तारीख का डाटा, एक 1/2026, राइट। तो मैं इसको कॉपी करके और यहाँ पे स्पेशल कर लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे यहाँ 2 तारीख का डाटा डालना है, 2/1/2026, फॉर्मूला लगा हुआ है, मेरे को कुछ नहीं करना। अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास सिस्टम से जनरेट हुआ डाटा, ये डाटा मैं मान के चलता हूँ 2 तारीख का है। मैंने मतलब मैं 3 तारीख को गया, मैंने 2 तारीख का डाटा सॉफ्टवेयर से जनरेट किया, एक्सेल शीट। ये इसको मैं कॉपी करूंगा, जो भी सिस्टम से जनरेट होगा कॉपी करके, और ये रो डाटा जहां से मैंने ये देखो, जैसे ये मेरी रिपोर्ट है, और जहां से मैंने डाटा का फॉर्मूला लगाया है वहां पर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। इसको कॉपी करो, इस डाटा को मैं डिलीट कर देता हूँ, और 2 तारीख का डाटा उठा के यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब देखो ये हमारा डाटा 2 तारीख का भी तैयार हो गया। इसको मैं फॉर्मेट, सेम फॉर्मेट में लेके आ जाता हूँ। देखो अब क्या है, यहां पर हमारा ऐसी डाटा बनता चला जाएगा। जब नेक्स्ट डे आएंगे हम, तो अगले दिन का डाटा कर देंगे, इसको उठा के इन दोनों को यहाँ पेस्ट कर देंगे,
ठीक है, यहाँ पर फिर 3 तारीख आ जाएगी हमारी। अगर मैं पूरा महीना कंटिन्यू करना चाहूँ तो ऐसे इसको कंटिन्यूएशन में हर दिन का डाटा ऐसे डाल सकते हैं, ठीक है। और इसको अगर सपोज मेरे को एक ही दिन का दिखाना है तो इसको हाइड कर देते हैं, ठीक है। चलो, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर सकते हो। और मेरा टेलीग्राम चैनल, इस फाइल के लिए टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लो, और उस पर मैं अपडेट डालता रहता हूँ, ठीक है। और अगर किसी को ऑनलाइन क्लास चाहिए एम आई रिपोर्टिंग से, एडवांस एक्सेल से रिलेटेड, कैसे एम आई डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, किसी भी डिपार्टमेंट की, किसी भी इंडस्ट्री की, तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा मोबाइल नंबर है वहाँ पर, व्हाट्सएप नंबर, तो वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके साथ सारी फाइल्स जो हैं वो सब प्रोवाइड की जाएंगी। तो ठीक है, अभी के लिए बाय बाय।